हाय गाइस, वेलकम टू योर इनक्रेडिबल चैनल फिजिक्स मोड ऑन। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। चलिए, तो आज हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते आगे, और आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक। फाइन, चलें। तो डाइपोल क्या होता है पहले तो ये समझिए आप लोग। व्हाट इज कॉल्ड डाइपोल? तो डाइपोल का मतलब होता है कि द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से 2l। मतलब एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल अपोजिट चार्जेस पेयर, करेक्ट। अगर यहाँ +2 कूलम है तो ये क्या होगा? -2 कूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, करेक्ट। पेयर है, मतलब अगर एक +4 कूलम है तो दूसरा वाला -4 कूलम, एंड दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट। तो दैट कॉम्बिनेशन, दैट फैमिली इज कॉल्ड डाइपोल, करेक्ट। तो इस फैमिली को, अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा? हाउ मच द टॉर्क वुड बी व्हेन वी केप्ट अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, तो इसमें समझना है आपको। देखिए क्या करेंगे इसको। लेट्स से मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज uniform electric field. Let's say this is uniform electric field in this direction, correct? Like this. Find electric field E, and we know electric field is a vector quantity, so I'm putting here arrow on the head of E. Electric field is a vector quantity. Fine. And a dipole, let's say dipole is kept in that uniform electric field. It's your plus q and it is your minus q. We know इनकी सेपरेशन, जो डाइपोल की लेंथ ली जाती है फिजिक्स में, वो 2l लिया जाता है। 2l, करेक्ट। 2l व्हाटएवर। फाइन। सो ये हमारा सिचुएशन है। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को जब रखा हमने, पॉजिटिव चार्ज जहां है, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू, सो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का मतलब सडन स्लाइट रोटेशनल फोर्स, ऐसे यूं किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का स्लाइटली। फॉर एग्जांपल, एक दरवाजा है, ये दरवाजा यहाँ पे फिक्स्ड है, और दरवाजे का ये पल्ला है जो आप खोलते हो हैंडल पकड़ के। तो ये दरवाजा ऐसे ऐसे घूमता है, किसके रिस्पेक्ट में? इस फिक्स्ड पोजीशन की, जो जिसको चौखट बोलते हैं, है ना। तो इस फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में दरवाजा ऐसे ऐसे घूमता है। तो असल में दरवाजे पे क्या लग रहा है मालूम? टॉर्क लग रहा है, बिकॉज वो एक फिक्स्ड जगह पर रहकर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में रोटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दैट रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो यही चीज यहां हो रहा है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ऐसा या ऐसा, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। हाउ मच इट वुड बी, विल कैलकुलेट। फाइन। तो ये यहां पर ये है, करेक्ट। चलिए बच्चों, अब देखिए, आप समझिएगा ध्यान से। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं, करेक्ट। और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्रोच करती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। फाइन। सो यहाँ पे जो कपल ऑफ चार्जेस है, ये जो डाइपोल है यहाँ पर, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये फेवर करेगा। प्लस है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही ये फेवर करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा यूं। फाइन। और नेगेटिव है तो नेगेटिव पे जो यहाँ लग रहा होगा वो कैसा होगा? बोलो, इधर होगा। फाइन भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऐसे कंडीशन, ये ऐसे कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। फाइन। अब देखिए आप लोग, यहां पर ये है आपका फोर्स, और उस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव को फेवर करेगा तो ऐसे जाएगा, और नेगेटिव का फोर्स इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से आ रहा है उस डायरेक्शन में नेगेटिव से। तो यहां पर फोर्स कितना होगा? आपको मालूम है कि जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को आप पुट करोगे, रखोगे, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है मालूम आपको? QE। सो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पॉजिटिव चार्ज पर, डाइपोल के पॉजिटिव पार्ट पर क्या लग रहा होगा? QE। फाइन, वेक्टर फोर्स, करेक्ट है। QE क्लियर यहाँ पर। फाइन। चलो, अब यहाँ पे ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होता है वो समझिए आप लोग ध्यान से। टॉर्क को समझाने के लिए मैं पॉइंट देता हूं। लेट्स से मेरे पास ये गत्ता है, फाइन,
ये चीज है, ये मैंने इसको यहां रखा हुआ है, लेट्स से ऐसे, ये यहां फिक्स किया इसको। अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो मेरा फोर्स ऐसे 90 डिग्री पे इस डिस्टेंस से लग रहा है, ऐसे फोर्स, तो ये ऐसे रोटेशन करेगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? इस फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में। सो बच्चों टॉर्क क्या होता है कि जिस परपेंडिकुलर फोर्स को आप उस डिस्टेंस से लगा रहे हो, ये डिस्टेंस यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो है वो r है, और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलर। Then the product of applied force and the perpendicular distance gives torque. एक गेट है, गेट को आप उसके चौखट के रेस्पेक्ट में ऐसे ऐसे खोलते हो, तो हैंडल के पास जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। और जहां आपने फोर्स अप्लाई किया, पॉइंट ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब चौखट से जो दूरी है, यूं कहूं मैं दरवाजे की चौड़ाई, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस रोटेशन is gives torque. Fine. तो यहां पे क्या है, ये फोर्स लग रहा है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से ये वाला। अब ये मान लीजिए मैंने कि थीटा एंगल पे डाइपोल को रखा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो ये डिस्टेंस यहां पर 2l है, तो ये क्या होगा 2l sin थीटा। भाई आपने डाइपोल के डिस्टेंस को 2l लिया हुआ है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा 2l sin थीटा। ये वाला क्या होगा 2l cos थीटा। बट हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इस फोर्स के 90 डिग्री पे डिस्टेंस, ये वाला मिल गया। फोर्स ऐसे, डाइपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क होता है क्या पहले वो समझा आप लोग। टॉर्क क्या होता है बोलो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यू मस्ट रिमेंबर इट। फोर्स into perpendicular distance, applied force into perpendicular distance gives torque. So यहां पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क फोर्स क्या है QE, करेक्ट, और into perpendicular distance क्या है फोर्स के 90 डिग्री पे 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। So torque would be QE 2l sin theta. So everyone knows 2l into Q, 2l dipole का length into Q, the dipole का charge, the product of separation and charge of dipole gives dipole moment, and dipole moment is what? Dipole moment is denoted by P, and P is equals to 2lq. 2l is separation of dipole, Q is charge of the dipole, so 2lq इन दोनों ने मिलके क्या दे दिया, P दे दिया, तो क्या बना P E sin theta. Torque is a vector quantity and here sin component is, so sin component को क्रॉस करेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो, P क्रॉस E. Torque is a vector quantity, dipole moment is a vector quantity, and electric field is a vector quantity also. So torque is equals to P into E. So when we keep a dipole in a uniform electric field, the torque acting on dipole is equals to product of dipole moment and electric field in which that dipole has been kept. Fine. So torque क्या होता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन उस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, करेक्ट। अब यहाँ पर कंडीशन है कि इस डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा और मिनिमम टॉर्क कब लगेगा। फाइन। सो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन है वो समझिए आप लोग ध्यान से। अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। सो टॉर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। सो टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा. That theta is what? Theta is at which that dipole is kept. जिस एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको रखा गया हुआ है। अब कॉमन सेंस की बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल को एकदम स्ट्रेट रखा जाए तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश कर रहे होंगे ऐसे 90 डिग्री पे हो गया, ऐसे डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 90 डिग्री, वैसे भी sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो टॉर्क मैक्सिमम, इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा व्हेन थीटा वुड बी 90 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है। सो टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा बोलो, साइन 90 वुड बिकम 1, सो टॉर्क मैक्सिमम वुड बी PE। फाइन।
इफ आई टॉक अबाउट टॉर्क मिनिमम, सो टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी, छोटी होगी, और साइन की वैल्यू छोटी कब होती है? मिनिमम 0 डिग्री। सो टॉर्क मिनिमम वुड बी व्हाट? 0, P E sin 0, and sin 0 is 0, so torque would become 0. अब ये थीटा 0 कब होगा? जब डाइपोल को मैं ऐसे रखने के बजाय ऐसे रख दूं, स्ट्रेट, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में टॉर्क को ऐसे रख दिया। तो जो भाई आप जब ऐसे डाइपोल को ऐसे रख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो कोई झटका तो उस पर लगेगा ही नहीं, रोटेशनल फोर्स, मतलब टॉर्क वुड बी 0। और अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड सारी ऐसी है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, करेक्ट? सारे पुश कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को, घुमाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? तो यहां पर क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? थीटा 90 पे। टॉर्क मिनिमम कब होगा? थीटा 0 पे। गॉट इट? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।